Assalamualaikum dear students, I hope you all will be well. Dear students, today I am going to cover one of the most important poem एम्बुलेंसेस बाय फिलिप लार्किन. डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ फिलिप लार्किन की मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमस पोएम एम्बुलेंस को. आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इसकी लाइन वाइज एनालिसिस करूँगी, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन करूँगी. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. इसके हम लाइन वाइज जो है वो टेक्स्ट को देखते जाते हैं. फर्स्ट जैसे इसकी लाइन है, क्लोज लाइक कन्फेशनल्स दे थ्रेड. अब क्लोज लाइक यानी बंद, इकरारी कमरों की तरह, कन्फेशनल्स की तरह बंद. दे थ्रेड लाउड नून्स ऑफ सिटीज़ गिविंग बैक. ये जो एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस की तरफ इशारा है, ठीक है. शहरों की दोपहरों में चलती है, ठीक. गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लांस दे ऑब्जर्व. कोई नज़रें जो हैं वो चुपचाप जज्ब करती हैं. अब दे ऑब्जर्व मतलब नज़रें जो है वो चुपचाप जज्ब करती हैं. लाइट ग्लॉसी ग्रे आर्म्स ऑन अ ब्लैक, मगर कुछ वापस नहीं करती, ठीक है. यानी ये कुछ गिविंग बैक नन ऑफ द ग्लैंस, कुछ भी वापस नहीं देती हमें, बट चुपचाप जो है वो जज्ब करती रहती है ये नज़रें. लाइट ग्लॉसी ग्रे आर्म्स ऑन अ ब्लैक दे कम टू रेस्ट एट एनी कर्ब. ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम्स आर विजिटेड. हल्के चमकदार सुरमाई रंग में, लाइट ग्लॉसी ग्रे का मतलब हल्के चमकदार सुरमाई रंग में. आर्म्स ऑन अ ब्लैक यानी एक तख्ती पर बाजू रखे. दे कम टू रेस्ट एन एनी कर्ब, ये किसी भी फुटपाथ पर आकर रुक जाती है. ऑल स्ट्रीट्स इन टाइम्स आर विजिटेड, वक्त के साथ हर गली देखी जाती है. देन क्या कहते हैं पोएट, देन चिल्ड्रन स्टैंड ऑन स्टेप्स और रोड और वीमेन कमिंग फ्रॉम द शॉप्स पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स सी. अब इस स्टैंजा में क्या कहा गया है, फिर सीढ़ियों या सड़क पर बिखरे बच्चे या औरतें जो बाज़ार से वापस आ रही हों. पास्ट स्मेल्स ऑफ डिफरेंट डिनर्स, मुख्तलिफ खानों की खुशबुओं के दरमियान से गुजरते हुए. सी अ विल्ड वाइट फेस दैट ओवर टॉप्स, एक अजनबी सफ़ेद चेहरा देखती है. रेड स्ट्रेचर ब्लैंकेट्स मोमेंटली एज इट इज़ कैरिड इन एंड स्टॉप्ड. अब इन लाइन्स में क्या है कि सुर्ख जो स्ट्रेचर होते हैं उसके कंबलों में, ब्लैंकेट्स मीन्स के कंबल पर छाया होता है जब उसे अंदर रखा जाता है. अब नेक्स्ट क्या कहते हैं पोएट, एंड सेंस द सॉल्विंग इम्पिटेंस दैट लाइज जस्ट अंडर एंड ऑल वी डू. और वो उसे हल करती हुई खालीपन को महसूस करती है. यानी सॉल्विंग इम्पिटेंस खालीपन को महसूस करती है. दैट लाइज जस्ट अंडर ऑल वी डू, जो हमारी हर सरगर्मी के नीचे छुपा हुआ है. एंड फॉर अ सेकेंड गेट इट अ होल सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू, और एक लम्हे को उसे मुकम्मल तौर पर पा लेती है, ठीक है. सो परमानेंट एंड ब्लैंक एंड ट्रू, परमानेंट इतना मुस्तकिल, खाली और सच, ब्लैंक खाली, ट्रू सच. द फास्टन डोर्स रिसीड, पुअर सोल दे विस्पर एट देयर ओन डिस्ट्रेस. दरवाजे बंद होते हैं और दूर चले जाते हैं, बेचारा वो अपनी ही परेशानी पर सरगोशी करते हैं. दे विस्पर एट देयर ओन डिस्ट्रेस, कि वो अपनी ही परेशानी पर जो है वो क्या करते हैं, सरगोशी करते हैं. अभी ये एम्बुलेंस की सिचुएशन बताई गई है. देन पॉइंट क्या कहते हैं, फार बॉर्न अवे इन अ डेडेंड एयर मे गो द सडन शट ऑफ लॉस. अब इसमें क्या कहते हैं, क्योंकि फार बॉर्न अवे इन अ डेडेंड एयर, क्योंकि ये दबे दबे माहौल में जो ले जाया जा रहा है. मे गो सडन शट ऑफ लॉस, वो अचानक नुकसान का बंदर, ठीक है. शट ऑफ लॉस यानी बंदर. राउंड समथिंग नियरली एट एंड, किसी ऐसे गर्द बंद कर सकता है, यानी ऐसे गिर्द के गर्द जो है वो बंद कर सकता है, इस गर्द के करीब, यानी जो है वो राउंड लगाते हुए इसके करीब बंद कर सकता है. एंड वर्ड कोहेरेड इन it across the year the unique random blend of families and fashion there. इसमें पॉइंट कह रहे हैं जिसकी ज़िंदगी तकरीबन ख़त्म होने को थी और जो बरसों से जुड़ा हुआ था ख़ानदानों और एंड फैशंस देयर, ख़ानदानों और रवाजों की मुनफरिद बेतरतीब आमेज़श में. अब यहाँ पर एक सिचुएशन बताई गई है
एक बंदे की जो उस एम्बुलेंस में आते हैं, मतलब जो एम्बुलेंस है उसमें बेसिकली डेड को वो लेके आता है ना, डेड पर्सनस को यूजुअली हमारे पास, तो पोइट भी यही चीज़ सिम्बलाइज़ कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में क्या कहते हैं, एट लास्ट बिगन टू लूजन फार फ्राम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई अनरीचेबल इनसाइड अ रूम द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय ब्रिंग्स क्लोजर what is left to come and dulls to distance all we are। अब आखिरकार ढीला पड़ने लगता है, लूज मतलब कि वो जो ढीलापन आ जाता है ना, फ्रॉम द एक्सचेंज ऑफ लव टू लाई, मोहब्बत के तबादले से दूर जाकर, अनरीचेबल इनसाइड अ रूम, एक कमरे के अंदर, नाकाबिल रसाई कमरे के अंदर, इन कमरे के अंदर जो चला जाता बंदा, उसके द ट्रैफिक पार्ट्स टू लेट गो बाय, जहाँ से ट्रैफिक किनारा करके गुजरने देती है, ब्रिंग्स क्लोजर व्हाट इज़ लेफ्ट टू कम, वो लम्हा करीब आता है जो अभी बाकी है, एंड डल्स टू डिस्टेंस ऑल वी आर, और वो सब कुछ धुंधला देता है जो हम हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर इस पोएम के अंदर पोइट जो है वो क्या एक सिचुएशन बता रहा है, फिलिप लार्किन, जो कि रिफ्लेक्ट्स ऑन इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ एंड हाउ इट साइलेंटली येट पावरफुली टचेज एवरीडे लाइफ, कि वो किस तरह हर दिन हमारी जो ज़िंदगी है उसको कैसे पावरफुली टच कर रहा है। बेसिकली इस पोएम के अंदर एम्बुलेंस कैसे मूव करती है सिटी स्ट्रीट से, ये बताया गया है। लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे होते, लेकिन लोग एट द एंड ऑफ द लाइफ उसी एम्बुलेंस के अंदर ही जो है वो सफ़र करते हैं, आखिरी जो सफ़र होता है, और फिर कब्र में उतार दिए जाते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी की रसाई नहीं होती। एक दफ़ा दफन हो जाए तो किसी की रसाई नहीं होती ना, तो ये चीज़ इस पोएम के अंदर फिलिप लार्किन जो है वो बेसिकली हमें बताना चाह रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक शॉर्ट सी वीडियो अबाउट एम्बुलेंसेज बाय फिलिप लार्किन। आई होप आप लोग को इस वीडियो से एनालिसिस समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।